आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। ग्रेजुएट हल्के के चुनाव के लिए रायदही की तमाम तैयारियां मुकम्मल। रायदही पर मुतय्यन अमले साजो सामान के साथ अपनी ड्यूटियों पर रवाना। बल्दिया उज़्मा के मुअत्तल मुलाजमीन की दोबारा बहाली के बाद अदालती चाराजोही के सबब हुकूमत ने दोबारा जांच के दिए अहकाम। फेरी वालों के साबिका सर्वे के बाद दूसरे दौर का सर्वे जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा। अब खबरें तफसील से। ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात के लिए कल 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस खुसूस चुनावी इंतज़ामिया ने तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। सिड़कों वाक़े कलाग्राम से तमाम इंतखाबी अमलों को चुनावी व राय दहिंदगी के साजो सामान के साथ अपने बूथों पर रवाना कर दिया गया है। यहाँ रहे कि 813 मराकज़ रायदही पर जुमला 3,47,732 राय दहिंदगान कल वोट करेंगे, जिनमें मराठवाड़ा के 8 अजला से 2,65,173 मर्द और 82,551 ख़वातीन, साथ ही 8 दरमियानी जिन्स के राय दहिंदगान शामिल हैं। औरंगाबाद मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्के के रुकन कौंसिल इंतखाबात की रायदही के आगाज़ में महज एक रात की मसाफत बाकी है। कल सुबह से शाम तक रायदही होगी और तमाम ही उम्मीदवारों की किस्मत के हाल बैलेट पेपर्स की तिजोरियों में महफूज हो जाएंगे और 3 दिसंबर को राय शुमारी के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। कायदे के मुताबिक रायदही के आगाज से 36 घंटे कबल कल शाम ही इन चुनाव की उमूमी तशहीर की सरगर्मियां थम गई थीं। आज सुबह ही से चुनावी अमले को अपने अपने वोटिंग बूथों पर रवानगी से कबल रायदही के ज़रूरी साजो सामान की तकसीम शहर के सिडकों में वाक़े कलाग्राम से की गई। इस मौके पर कोविड हालात के सबब तमाम तर हिफाजती उमूर को भी रूबा अमल लाया गया और दौरान रायदही खिदमात की अंजामदही में भी इन उमूर पर सख्ती से अमलावरी की तलकीन की गई। अया रहे कि इन चुनाव के लिए मिन जुमला 813 मराकिज़ रायदही पर फी सेंटर 8 अफराद पर मुस्तअमल 8 अफराद पर मुश्तमिल चुनावी अमले तैनात होंगे। कोरोना खतरात के मद्देनज़र सेहत अमले व अफसरान भी पोलिंग बूथों पर खिदमात की अंजामदही करेंगे। इसी तरह तमाम तर ग्रेजुएट मुलाजिमीन जो बरसरे कार हैं उनको जिला कलेक्टर के हुक्म से 1 रोज़ा छुट्टी का ऐलान किया गया है। रायदही के लिए मतलूब शिनाख्ती कार्ड न होने की सूरत में दीगर 9 मुतबादिल शिनाख्तनामों में से किसी एक का होना राय दहिंदा के लिए ज़रूरी होगा, जिसकी तफसील इंतज़ामिया पहले ही जारी कर चुका है। सिख मजहब के बानी गुरु नानक जी का यौम पैदाइश आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन रोशनी का दिन के बतौर मनाया गया। शहर के सभी गुरुद्वारों में सिख बिरादरान ने आज लंगर कीर्तन समेत मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया। कोरोना के वबाई हालात के सबब तकरीबात सादगी और तमाम तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात के पाबंदी के साथ मनाई गई। आज धन धन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है, जो कि सिख जगत के जिन संस्थापक थे जगत गुरु बाबा गुरु नानक जी का प्रकाश पुरब पे मैं समूह संगत को, समूह जनता को लाख लाख बधाई देता हूँ, क्योंकि गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के ही गुरु नहीं थे, उन्होंने पूरी मानवता को संदेश दिया था और उनका मानवता का संदेश आज भी इसी तरह सही है जैसा कि उन्होंने 550 साल पहले दिया था। उसमें जो उनका मूल सिद्धांत था कि कीर्त करो, नाम जपो और वन छको। कीर्त करो का है कि कीर्त करो
कीर्तकरों है कि आप जो भी है आप अपनी मेहनत की रोटी कमाओ, अच्छे काम करो, उससे अपनी खुद की भी पालना करो, बस फैमिली की भी पालना करो। गुज़िश्ता अरसे शहर में फेरी वालों व हाथ गाड़ी मालकान का किया गया सर्वे नामुकम्मल होने की बात कहते हुए सर्वे के दूसरे दौर का मुतालबा संघर्ष अल्पसंख्यक संगठन सदर अहमद जलीस ने म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे को दिए गए एक मकतूब के जरिए किया है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन यानी NULM और साबिक फौजी दस्तों के जरिए बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता माह अगस्त में ऐन कोरोना के दौरानिए के इब्तदाई अय्याम में 17 ता 31 तारीख के दौरान महज 15 दिन के वक्फे में औरंगाबाद बल्दी हुदूद के तमाम जोन यानी 9 जोन में हाथ गाड़ी वालों व खांचा फरोश फेरी वालों स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे करवाया था, जिसमें सिर्फ 14,101 फेरी वालों और हाथ गाड़ी वालों का इंदराज हो पाया था, जबकि शहर में फेरी वाले व हाथ गाड़ी वाले इससे कहीं ज्यादा हैं। इसी के पेश नज़र मज़कूरा लोगों के सर्वे का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का मुतालबा संघर्ष अल्पसंख्यक कामगार संगठन के सदर और बल्दिया उज़्मा के तहत तश्कील शुदा फेरी वाला समिति के रुकन अहमद जलीस ने किया है। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे को इस तरह का मुतालबाती मकतूब पेश किया और उसमें वजाहत की है कि जिस वक्त पहले दौर का सर्वे हुआ है तब कोरोना का इब्तदाई दौर था, जिसके सबब दीगर शहरों व रियासतों से यहाँ आकर ज़माने दराज से शहर में क़याम पजीर रहकर हाथ गाड़ी या फेरी वाले का कारोबार करने वाले लोग अपने वतन या शहरों को कूच कर गए थे, इसलिए वो इस सर्वे से महरूम रह गए थे। देखिए 17 अगस्त 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक महानगर पालिका औरंगाबाद की तरफ से एक फेरी वाला सर्वे करा गया है। फेरी वाला स्ट्रीट वेंडर्स सर्वे जिसमें 14,101 लोगों का इंदराज हुआ, जो कि महानगर पालिका कॉर्पोरेशन की तरफ से कराया गया है। लेकिन 31 अगस्त के बाद जिन लोगों का सर्वे हो चुका था, लेकिन 31 अगस्त के बाद जो लोग उसमें बाकी रह गए थे उनका सर्वे अभी बाकी है। तो हमने अपने महानगर पालिका कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिया और उसमें हमने जो है कि दोबारा सर्वे क्यों करवाना है, क्यों ज़रूरी है, उसके हमने कुछ निशानदेही की है। जिसमें सबसे पहले एक ये वजह है कि दोबारा शुरू करने की, कि जब ये सर्वे शुरू हुआ तो जब कोरोना का काफ़ी जोर था, और दूसरी बात ये है कि ये जो सर्वे किया गया है ये अगस्त के महीने में किया गया है, जो कि बारिश का मौसम था। और बारिश के मौसम में वो हथगाड़ी वाले या फुटपाथ वाले जिनका शेड नहीं है, वो लोग जो है अक्सर बारिश की वजह से अपने स्पॉट पर रहते नहीं है, वो कहीं और चले जाते हैं। तीसरी बात ये है कि कोरोना की वजह से चूँकि लोग अपने अपने गांव वापस चले गए थे, और दूसरी बात ये है कि ट्रांसपोर्ट भी बंद था, बस वगैरह और जो भी ट्रांसपोर्ट की या ट्रैवलिंग की सहूलतें थी वो सारी बंद थी, इसलिए लोग वापस आए नहीं दोबारा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो तीसरी वजह यह है कि वीकली बाज़ार भी टोटल बंद थे। उस दौरान अगस्त में वीकली बाज़ार बंद थे, जो कि अभी कुछ दिन पहले वीकली बाज़ार शुरू हुए। तो वीकली बाज़ार जो अपने शहर में होते हैं तकरीबन 4 दिन तक वीकली बाज़ार होते हैं, और उसमें कई सौ लोग जो है अपना पेट भरते हैं, रोज़गार करते हैं, वो भी इस सर्वे से वंचित रहे। उसके बाद ये है कि कुछ लोगों में तो गलतफहमी ये थी कि भाई ये जो सर्वे हो रहा है ये CA NRC का हो रहा है, या फिर ये जो है कोरोना का जो महानगर पालिका की तरफ से टेस्ट चल रहा था वो है। इसलिए लोगों ने वो टेस्ट का अपना सर्वे कराने से उससे बचे रहे। तो महानगर पालिका कमिश्नर से हमने यही अपील की कि साहब देखिए 21 अगस्त के बाद जो है दोबारा सर्वे शुरू करें। वार्ड नंबर 11 में वाक़ शहनाज फंक्शन हॉल में एक इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासत वज़ीर अब्दुल सत्तार ख़ुसूसी तौर पर मौजूद थे। दौरान इजलास औरंगाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शाख के आजिलाना क़याम पर जोर दिया गया। इसी तरह ग्रेजुएट हल्के के चुनाव में मुनासिब व मौजू और मामलात व मसाइल के हल के तय
हमेशा मुस्तैद रहने वाले उम्मीदवार के इंतखाब की अपील भी की गई। शहर में वाक़े शहनाज फंक्शन हॉल में वार्ड नंबर 11 में गुज़िश्ता दिनों एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार की खुसूसी मौजूदगी थी। इजलास में मुतअद्दिद अहम उमूर पर रहनुमाई की गई, जिसमें साबिक कारपोरेटर अयूब खान ने औरंगाबाद में ताअत्तुल में पड़े अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम पर आजिलाना अमल दरामद व नुमाइंदगी पर जोर दिया। इसी तरह इजलास में खुसूसी मुखातबीन व रियासती वजीर ने हालिया ग्रेजुएट हल्के के उम्मीदवार सतीश चौहान को कामयाब अक्सरियती रायदही से कामयाब करवाने की अपील भी की। इस इजलास में दीगर शुरका व मुअज़्ज़िज़ीन में डॉक्टर सलीम सर, अयूब सर, अमजद सर, मोहम्मद जलील, हिदायत खान व दीगर शामिल थे। उसका वही लाइसेंस बची, लेकिन ये चुनाव एक अलग चुनाव होता है। ये चुनाव में मैं सतीश चौहान साहब की लिए वोट मांगने के लिए इसलिए आया हूँ कि करीब 12 साल से वो विधान परिषद में काम करते हैं। उन्होंने 1869 बार कई लोगों के, जो अभी हमारे भाई ने बताया कि 3 साल तक उसको पगार नहीं देते, इसको 20% देते, बाद में 40 होती, ये तो 20 के आगे अभी कई दिनों से बढ़ने को तैयार नहीं, कायम बिना अनुदान। ऐसे कुछ एजुकेशन के इतनी दुश्वारियाँ, इतनी मुश्किलें, इतनी तकलीफ़ें हैं, उसका भी मसला हल करने के लिए कई बार सतीश चौहान साहब ने हमारे उस विधान परिषद के सभागृह में आपके मसले, आपके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, किसके बड़े रहते हैं, और उसमें सही जो इसको न्याय मिलना चाहिए एजुकेशन को, वो हमारा पाया है और वो मजबूत करना होगा। महसूल मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, सलीम साहब, हमारे सभी वार्ड के बुजुर्ग और हमारे माए और बहनें, सत्तार भाई हमारे साथ में कांग्रेस में ही थे पहले, और आगे भी हो सकता है कांग्रेस में आए या जहाँ है वहाँ खुश रहेंगे। जैसा सलीम साहब ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये काम जो है ये हुकूमत ही काम कर सकती है, और हुकूमत हमारे अभी सेकुलर हुकूमत है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की हुकूमत है, और इसमें ये काम मैं समझता हूँ बहुत आसानी से सत्तार साहब और हम मिलकर इसको आसानी से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ कायम करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आने कल 1 तारीख है, जिसमें हमारे चहेते लीडर सतीश चौहान साहब को हम 1 नंबर का हमारा पसंद का वोट देना है और उनको कामयाब करना है। इससे अपना ज़ाती उसमें इन्वॉल्वमेंट दाखिल करते हुए ज़ाती तौर पर उस पर ध्यान देते हुए उन्होंने कई काम किए हैं। यहाँ बहुत मसला हमारे पास मस्जिद तामीर का भी मसला था, उन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया है, और वहाँ बहुत से काम बाकी है, वो उनका पूरा काम हमें हासिल है। मैं समझता हूँ कि ये मौलाना आज़ाद कॉलेज का कैंपस, ये जो दिल्ली के कैंपस से बहुत अहम कैंपस है। इससे पहले भी जनाब अयूब भाई कारपोरेटर के लिए खड़े थे, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पर शायद इलेक्शन के एक रात पहले सत्तार भाई अयूब भाई आए थे, और वो पूरा मोमेंट ही चेंज हो गया था। वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे? रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर. हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही. आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे. या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत, आणि त्याही योग्य किमतीत. मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच
वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया। आमचा पत्ता केशव सुपर मार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमत की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार, भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय। त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। ग्रेजुएट हल्के के चुनाव के दौरान अमन व इंसराम और बेहतर नज़्म व नस्क की बरकरारी के लिए पुलिस इंतज़ामिया भी चाक व चौबंद तरीके से जुटा हुआ है। ज़िला भर में पुलिस बंदोबस्त ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल और दीगर अफसरान आला और शहरी हुदूद में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के रहनुमाई में मुतय्यन कर दिया गया है। आखिरकार ग्रेजुएट हल्के के रायदही का दिन आ ही पहुंचा है। पिछले कई रोज से मुसलसल चुनावी तशहीरी सरगर्मियां उरूज पर रहीं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमलावरी को यकीनी बनाने और नज़्म इंसराम के हवाले से ज़िला भर और शहरी हुदूद में भी पुलिस इंतज़ामिया मुस्तैदी से जुटा हुआ है। रायदही और बाद अज़ां वोटिंग के नताइज के ऐलान तक के तमाम तर हिफाजती उमूर को निहायत चाको चौबंद तरीके से इख्तिताम को पहुंचाने के लिए जिला भर पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल और दीगर कलीदी पुलिस अफसरान की रहनुमाई में तमाम पुलिस थानों के पुलिस अहलकारान अपनी ड्यूटियों पर मुतय्यन कर दिए गए हैं। शहरी हुदूद में भी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता बनफ्स नफीस तमाम हिफाजती व इंतजामी उमूर पर नजर रखे हुए हैं और शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों के ओहदेदारान व अमले निखिल गुप्ता की रहनुमाई में मुस्तैदी से तफवीज़ करदा खिदमात में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरानिये में जहां बेशतर कारोबार मुतासिर हैं, मईशत लड़खड़ाने से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। किताबों के ख़रीद व फ़रोख्त भी मुतासिर हुई है।
तलबा किताबें खरीदने से कासिर हैं, जिसके सबब शहर के कुतुब फरोश व किताब घरों के मालिकान किताबों की खपत में कमी पर शिकवा कुना हैं। किसी नामवर ने कहा था कि दौलत है यही मेरी किताबें अपने आबा की। यकीनन किताब किसी भी महज़्ज़ब व तालीम याफ्ता शख्स के लिए ज़हनी व रूहानी ग़िज़ा, तन्हाई की बेहतरीन साथी और दोस्त की हैसियत रखती हैं। हमारा शहर अपने अव्वलीन अदवार ही से इल्म व अदब और तहजीब का गहवारा रहा है। यहाँ कई कुतुब खाने व दारुल मुताले हैं। इतना ही नहीं, शहर भर हर मकतब फ़िक्र और तबक़े के तिश्नगाने इल्म की प्यास बुझाने के लिए यहाँ कई किताब घर व कुतुब फरोशों की दुकानें व स्टॉल मौजूद हैं। अखबार बीनी का भी एक अच्छा खासा ज़ौक़ शहरियान में पाया जाता है। पिछले कमोबेश 6 माह कबल जब दुनिया भर कोरोना की नागहानी आफत का शिकार थी, जिसमें हमारा मुल्क और शहर भी पुराशोभ हालात का शिकार हुए, तो लॉकडाउन व अफरा तफरी के माहौल से कुतुब फरोशी भी शदीद मुतासिर हुई। और अब भी जहां सारे ही कारोबार हुनूज मुतासिर हैं, लोगों में वबाई खौफ अब भी पाया जाता है। तलबा भी वालिदैन की लड़खड़ा चुकी मईशत के सबब किताबें तक खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ये किताब घर और किताबों के दुकानदार भी कारोबार के शदीद मुतासिर होने पर शिकवा कुना हैं। हमारे एडीएन न्यूज के नुमाइंदे ने आज शहर के कुछ किताब घर मालिकान से बातचीत की। हम एडीएन न्यूज की जानिब से तमाम ही अहले शहर और अहले इल्म से गुजारिश करते हैं कि ऐसे हालात में जहां हमें ज्यादातर औकात अपने घरों पर ही गुजारने हैं, तो क्या ही बेहतर होगा कि हम अपना ज्यादा वक्त इन मुख्तलिफ व मुफीद किताबों ही की रिफाकत में गुजारने की कोशिश करें। तो ये इल्मी इजाफे का भी मूजिब होगा और कुतुब फरोशों की उलझनों व परेशानियों को कम करने में भी माविन व मददगार साबित होगा। लॉकडाऊनच्या अगोदर कस्टमर पण चांगले होते, आमचा सेल पण चांगला होता। ज्या लॉकडाऊन लागलं तेव्हा तर 4-5 महिने तर बंद होता, सगळंच मार्केटच बंद होतं। नंतर 2-3 महिन्यानंतर जे चालू झालं तर थोडाफार म्हणजे 2-4 गिऱ्हाईक व्हायचे रोज, पण आता सध्या थोडं कारण हेच की लॉकडाऊन, आणि शाळा पण बंद आहे। जेव्हापासून लॉकडाऊन चालू झालं तेव्हा शाळा बंद आहे, अजूनही शाळा चालू झाल्या नाही। तर आमचा पूर्ण सेल म्हणजे हा पूर्ण शाळा कॉलेज याच्यावरच आहे, स्पर्धा परीक्षा, क्लासेस वगैरे सध्या अजून तरी ते चालू झालेले नाही। तर त्यामुळे आमचा सेल पण सध्या म्हणजे मार्केट एकदम डाऊनच आहे। अजून कारोबार ठप्प आहे। हो, पूर्ण कारोबार ठप्प आहे। 2-4 गिऱ्हाईक झाले तर झाले 1500, खर्च पाणी सुद्धा निघत नाही आमचा, जसा घर खर्च सुद्धा निघत नाही। जे आम्ही बाहेरून बुक्स वगैरे आणतो त्यामध्ये सगळं ॲव्हरेज चालू आहे सध्या तरी, म्हणजे सेविंग काहीच नहीं, ऐसा हरकत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिर्ज़ा अब्दुल कय्यूम, मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक हाउस यहाँ औरंगाबाद शहर में हमारी किताबों की दुकान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है औरंगाबाद शहर के ऊपर कि इसने सिर्फ एक खालिस किताब की दुकान को ज़िंदा रखा। और ये औरंगाबाद शहरियान का शौक़ है कि वो भारी तादाद में किताबें ख़रीदते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है आम तौर से आपके ज़रिए भी, और कई लोगों ने और कई जगह से बात की जाए, सर्वे किया जा रहा है कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद किताबों का रुझान क्या है पढ़ने का। तो मेरा मानना ये है कि किताबें बड़ी तादाद में फ़रोख्त हो रही है, पढ़ी जा रही है। बल्दिया उज़्मा के साबिक़ कमिश्नर बकोरिया के अरसे ख़िदमात में बदउनवानियों, तसाहुल व बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस कई अफसरान आला को मुअत्तल कर देने के बाद उन्हें दोबारा खिदमात पर बहाल करने के मामले में समाजी खिदमतगार दाते पाटिल की रिट पिटीशन के ज़ेर असर हुकूमत महाराष्ट्र ने मज़कूरा अफसरान की दोबारा जांच करने के अहकाम दिए हैं, जिसे हुकूमत का एक अहम फैसला करार दिया जा रहा है। सियाहकारी का बाजार गर्म है, हाथ सभी के काले हैं। दफ्तर, ऑफिस, ऐवानों में जाने कितने घोटाले हैं। बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद में मुतअद्दिद आला ओहदेजात पर फाइज कई अफसरान की संगीन बदउनवानियों और बेज़ाब्तगियों के मामलात सामने आए तो उस वक्त के कमिश्नर बल्दिया ओम प्रकाश बकोरिया ने इन अफसरान को खिदमात से मुअत्तल कर दिया था। ताहम बाद के दिनों में किसी तरह से दोबारा उन मुअत्तल शुदा अफसरान को न सिर्फ खिदमात पर बहाल कर दिया गया,
बल्कि उन्हें फिर से उन्हीं आला व अहम मनासिब पर फाइज भी कर दिया गया। घपलेबाज अफसरान को उनकी मुअत्तली मंसूख करके दोबारा उन्हीं मनासिब पर फाइज किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए उन बहालियों के खिलाफ मारूफ स्कॉलर व समाजी खिदमतगार राजेंद्र दाते पाटिल ने हाई कोर्ट बेंच औरंगाबाद में पिटीशन दायर की थी। इसी पिटीशन के ज़रिए असर हुकूमत महाराष्ट्र ने बल्दिया उज़मा के मज़कूरा बादज मुअत्तली बहाल करदा अफसरान के घोटालों और तमाम मामलात बदउनवानी व बदनज़मी की दोबारा तहकीकात के अहकाम जारी किए हैं। बताया जाता है कि करोड़हा के घोटालों व दीगर इल्जामात के तहत बल्दिया उज़मा के सिटी इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, चीफ एनिमल हस्बेंड्री वो वेटरनरी अफसर, चीफ फायर ऑफिसर व अकाउंट ऑफिसर इन मुअत्तल शुदा अफसरान में शामिल थे। हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वो लोगों को फिर से काम पर लेकर के उनको फिर वही जहाँ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था वहीं पर उनको काम पे लिया गया। तो ये बातें हम बार बार कोर्ट के सामने भी लेके गए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बताया। अब हाल ही में जो है तो ये लोगों के एक नए सिरे से हमने कंप्लेंट की थी कि यही लोग जो है तो जहाँ इनके ऊपर काम जो है तो गैर कानूनी ढंग से करने का आरोप है वहीं पर उनको कार्यकारी पद दिया गया है। यानी उनको जो है तो अकार्यकारी पद देना चाहिए था, उसके जगह उनको कार्यकारी पद देने की वजह से फिर से वैसे ही धांधलिया, वैसा ही काम खराब होने का अंदेशा पूरा के पूरा होने की वजह से इनको यहाँ से निकाला जाएगा। तब ये बातें हमारी कंप्लेंट के स्वरूप में जब गवर्नमेंट के पास गई तो फिर से ये लोगों को ये पद कैसा दिया गया है, कौन से कानून का उल्लंघन यहाँ किया गया है, ये सब बातें मद्देनज़र रखते हुए इनकी फिर से इंक्वायरी होकर के इनको वो पद से हटाना बहुत ज़रूरी था। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। ग्रेजुएट हल्के के चुनाव के लिए रायदही की तमाम तैयारियां मुकम्मल। रायदही पर मुतय्यन अमले साजो सामान के साथ अपनी ड्यूटियों पर रवाना। बल्दिया उज़मा के मुअत्तल मुलाजमीन की दोबारा बहाली के बाद अदालती चाराजोही के सबब हुकूमत ने दोबारा जांच के दिए अहकाम। फेरी वालों के साबिका सर्वे के बाद दूसरे दौर का सर्वे जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।